पहले वो पहले बोले। ये पहले ये तय हो जाए कि सौरभ दुबे जी ये कार्यक्रम चला रहे हैं या अंजनी जी चला रहे हैं, उसके बाद उस पर उसके अनुसार जवाब दूंगा ना। नहीं नहीं, इन्हीं 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 को मैंने कोट किया, बोलिए। ठीक है, तो सौरभ दुबे जी तो बाद में बोले थे, उससे पहले भाजपा के जो प्रवक्ता बोले थे वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। हम्म। उन्होंने कहा कि उनके पास जो चंदा आया है, हाँ। भाजपा को ये पता नहीं है कि चंदा कहां से आया है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एनोनिमस, मतलब अनामिका। तो इसका मतलब क्या भाजपा कह रही है आतंकवादी और पाकिस्तानी लोग भी भाजपा को चंदा दे चुके हैं और उसने ले लिया है? कैसा राष्ट्रवाद है, कैसा राष्ट्रवाद है ये? तो भाजपा ये जब कह रही है कि मेरे पास जो चंदा है कहां से आया मुझे पता नहीं, और तो इसका मतलब भाजपा कह रही है कि मेरे पास आतंकवादी भी हो सकता है, पैसा दे दिया हो, पाकिस्तानी भी दे दिया हो। तो आतंकवादी इनका कैसा? केवाईसी कराएगा सर। हाँ, तो यही तो हो केवाईसी गया। कराएगा आतंकवादी। बिना बिना केवाईसी का 600 करोड़ का हिसाब है उनका। भाजपा का किसका? हिसाब है कि 600 करोड़ रुपया भाजपा ने खुद डिक्लेयर किया है कि मेरे पास, मुझे पता नहीं है कि कहां से आया, बिना केवाईसी का है, हिसाब है। ये कहां से आ गया सर ये? सर मेरे पास हिसाब आप इंटरनेट पे खोज लीजिए ना, भाजपा के पास हिसाब भाजपा बात खुद कर रहे कराती हैं है। आप, ऐसी बातें कर रहे हैं इसका कोई सिर पैर नहीं है। आपने कहा था पाकिस्तान और देश के दुश्मन कैसे खरीद सकते हैं, तो उसके संविधान में नहीं है तो कैसे खरीद सकते हैं, कैसे वो इसमें में जाके पैसे जमा करा सकते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन के पास पैसा कहाँ से आया, उन्होंने कौन सा वायदा किया, उन्होंने कौन सा लॉजिक दिया, उन्होंने कौन सी ट्रांजेक्शन की, क्या वहां पे आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा। ये चंदा आपको भी मिला है, हमसे ज्यादा मिला है, तो हमसे ज्यादा चंदा आपके इंडी गठबंधन को मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा। हम तो 18 स्टेट में है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन आप एक स्टेट, 2 स्टेट, 4 MP, 2 MP, 10 MP, 20 MP लेके घूम रहे हो, तो आपको चंदा कैसे मिला? आपके बयान के आधार पर, खेमचंद जी, आपके बयान के आधार पर, अरे मेरे बयान के आधार पर नहीं, मैंने बोला कि आपको भी मिला है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसमें पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसमें आज जो भी देना चाहता है चंदा वो बॉन्ड खरीदता है, और बॉन्ड को वो चाहे तो खुद भी, चाहे तो एनोनिमस तरीके से भी ड्रॉप कर सकता है। ईडी को कि आओ मेरे ऊपर केस करो, क्योंकि मुझे नहीं तो पता। रिसीवर को हमेशा पता हो कि किसने, लेकिन केजरीवाल जी ने सीधा सीधा पैसा लिया। केजरीवाल जी ने गोवा उत्तराखंड में जो पैसा लगाया वो सीधा किकबैक लिया, उन्होंने 2% से ठीक है, सीधा खेमचंद जी सुन लीजिए, एक बार फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है खेमचंद जी, अब सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी आप उनको फंसा रहे थे, उन्होंने उल्टे आपको फंसा दिया। जी जवाब दीजिए। किसको? मुझे क्या फंसाएंगे? भाजपा से आपको पाकिस्तान 2 बार याद आया है, एक बार पाकिस्तान आपको के लिए याद आया है, एक शुरू में आप एक्सेप्शन चाहते थे कि जैसे पाकिस्तानी प्लेयर ये कहते हैं जो दूसरे देशों से खेलने आ जाते हैं, कभी ब्रिटेन से कभी कहीं से, कि आप हमें भारत में खिलाओ, उनको एंट्री मिलनी चाहिए, वैसे ही ठीक है, आप चाहते थे कि ठीक है, ठीक है, अब आते देखिए विक्रम जी आपके पास आते हैं। विक्रम जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आपने उठाया था, उन्होंने कहा भाई 18 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए हमको 6,000-8,000 करोड़ मिला, आपको 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिल गया, आपकी तो कुछ ही राज्यों में सरकार है, आपको इतना पैसा ओवरऑल जोड़ लिया जाए तो बीजेपी ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है। करती है 100 दिन में काला धन लाने की बात करती थी। अब देखिए, आप घुमाइए मत, इस पे आइए सर, एक मिनट, अभी मुद्दे पे बात करिए सर, पॉइंट टू पॉइंट, फिर दर्शक समझेंगे। आप मेरी बात सुनिए। हाँ, 100 दिन में काला धन लाने की अब बात देखिए घुमाने लगे आप। तो आया नहीं। देखिए बहुत मुद्दे की बात, आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को, देखिए सर, देखिए पॉइंट बात करेंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को घोटाला बताया, उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा पैसा विपक्ष को मिला, अब इस पर आप पक्ष रखिए अपना। आप मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। मैं कह रहा हूँ 70 साल का हिसाब मांगने वाले आज तक प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100 दिन में काला धन लाने वाले भैया बीच में मत बोलिए, जवाब मिल गया है, अब आपके पास जवाब नहीं है तो फिर मत बोलिए। पूरी तरीके से अंदरगिर्दी थी, और अंदरगिर्दी में पता ही नहीं चला कितना पैसा। अरे खेमचंद जी, थोड़ा विक्रम जी क्या, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, एक बार उनको सुन लेते हैं फिर बोलती है। विक्रम जी बोलिए। सुन लीजिए, हाँ। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी का जो पार्ट 2 भाई बैठा है इसको चुप कराइए, बीच में ना बोले। मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 100 दिन में काला धन लाने की बात करते हैं, क्यों घबरा रहे हो? 4 लोग बोल रहे हो बीजेपी के अगेंस्ट, क्यों घबरा रहे हो? अरे भाषण कहाँ दे रहे हैं, रैली थोड़ी ना भैया। आप मेरी बात सुनिए, नहीं होती है, भाषण मत दीजिए, ताकत होती है। आप
आप मेरी बीच में ना बोले, मेरी बात सुन लीजिए। खेमचंद जी एक बार सुन लेते हैं उनको, खेमचंद जी एक बार सुन लेते हैं, आप इधर उधर खेमचंद जी सुन लेते हैं। लेकिन विक्रम जी बहुत पॉइंट की बात हो रही थी और दर्शक हमारे सुन रहे थे, बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को घोटाला बताया, उन्होंने कहा कि भाई हम जो पैसा हमको मिला, जो हमको पैसा मिला उससे ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है। अगर एवरेज जोड़ ले तो उससे ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है, तो यानी भ्रष्टाचार आप लोगों ने भी किया है। इस पे जवाब दीजिए सर, इस पे जवाब दीजिए, पॉइंट बहुत अच्छा है। आप मेरा जवाब ले लीजिए। आप भाजपा को अकेले में काउंट कर रहे हैं और विपक्षी दल को बोलिए सर, एक में काउंट कर रहे हैं। आप एनडीए का चंदा बताइए, एनडीए को कितना मिला? आप जो है एनडीए का लगा लो, तब भी एनडीए का बताइए। नॉन एनडीए को चंदा ज्यादा मिला है। आप पर एमएलए लगाओ, पर एमपी लगाओ, पर स्टेट लगाओ, तब भी आपको ऑन एवरेज चंदा ज्यादा मिला है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपकी एग्जिस्टेंस लिमिटेड है, सीमित है, और आप भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश की सेवा करती है, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आओ बताऊं आपको चंदे का धंधा, ये आसान नहीं है। चंदे का धंधा कांग्रेस करती है, हम धंधा नहीं करते मित्र। हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सिस्टम बनाया। आप लोगों ने आजादी के बाद कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। अंधेरगर्दी थी, पूरी तरीके से अंधेरगर्दी थी, और उस अंधेरगर्दी में आप लोगों ने खूब हजारों करोड़ रुपए कमाए, और आप लोग इतने लापरवाह हो गए कि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देना तक भूल गए। आप डिटेल देना भी जरूरी नहीं समझते थे, और उसी की वजह से आपके अकाउंट फ्रीज हुए। आरोप हम पे लगाते हो। आप कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी बोला कि आपको रीअसेसमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो छापेमारी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, लेकिन जोशी जी आपके पास आते हैं। ठीक है, जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग हो रहा है, अभी जो बड़े नेता कुछ जेल में गए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो और बाकी जगह, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता दिख रहा है? कितना असर पड़ रहा है? देखिए, पहले तो दर्शकों को आपके बहुत एक प्रतिष्ठित चैनल है और दर्शक आपके बहुत बुद्धिमान दर्शक हैं, उनको पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हाँ। और सच्चाई यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार की योजना थी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय मोदी जी को जाता है, और अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। और ये क्या थी वो भ्रष्टाचार की योजना कि पहले डंडा, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद फिर उस कंपनी को धंधा। और मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के लोगों से, ये पूछना चाहता हूं, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, क्या उनके पास सीबीआई है? क्या उनके पास इनकम टैक्स है? क्या उनके पास ईडी है कि उन्होंने डंडा देके चंदा ले लिया? तो अरे आप तो अभी बोला हमारे साथी, मेरे छोटे सर मैं एक मेरा काउंटर जवाब ले लीजिएगा। वो यही वो कह रहे हैं सर, इससे मेरा जवाब ले लीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको चंदा मिला, आप कह रहे भ्रष्टाचार है, और वही चंदा आपने लिया तो कह रहे हमको बहुत आसानी से मिल गया है, हमने ईडी डर नहीं दिखाया। ये दो बातें आ जा रही हैं। अंजनी जी, देश को और आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए। हाँ, वो पता चला कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के एडी सीबीआई इनकम टैक्स केंद्र के अधीन है, और ये कितना पे 8,500 करोड़ रुपया ले लिया इन्होंने, 8,500 करोड़ रुपया ले लिया। और ये जो अभी नाम आ रहा है केजरीवाल के, उसमें उनको किसने चंदा दिया? रेड्डी साहब ने 60,000 करोड़ का। ये क्या भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे? काले धन की बात हुई थी। इसका मतलब और ये कह रहे हैं अभी हमारे खेमचंद भाई, इसका मतलब बीजेपी। सर एक सेकंड बस, हाँ जी बोलिए, फिर एक मेरा सवाल है, एक बार जी बोलिए, जोशी जी बोलिए सर। लास्ट सर जी बोलिए। और मेरे भाई मेरा छोटा भाई खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी मासूम बहुत है। हाँ। लेकिन इतने मासूम नहीं हो आप कह रहे हो आपके दरवाजे पर लोग चंदा दे गए और नाम भी नहीं लिखा। अरे भैया, यही तो भ्रष्टाचार है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो किसका है, देश जानना चाहता है। ठीक है, अब जोशी जी मेरा छोटा सा जवाब, इसके बाद मैं सौरभ जी के पास चलूंगा। अभी देखिए, आपने कहा कि ईडी सीबीआई दुनिया भर की एजेंसियां इनके पास है, तब इनके पास 7,000 करोड़ आया। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, इसके बाद भी उनके पास 1,000 करोड़ ऊपर आ गया, दीदी के पास उससे ज्यादा आ गया। तो यानी इसका मतलब ये लोग अभी पिछली सरकार से अच्छे से सीख नहीं पाए कि कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? अगर डंडा चलता तो भी और ज्यादा होता, 20,000 करोड़ हो जाता। देखिए, मैं बता रहा हूं मैं आपको, जिस पार्टी का डीएनए भ्रष्टाचार का हो, बंगारू लक्ष्मण जिनका रोल मॉडल चाहिए था ना, जो ऑन कैमरा रिश्वत लेता होना चाहिए था, और बढ़ के ज्यादा हो जाना चाहिए था। मैं वही तो कह
मैं तो वही कह रहा हूं ना, ये योजना का श्रेय अगर आप देंगे आदरणीय मोदी जी को लाएंगे, पूरा श्रेय मैं मोदी जी को देना फायदा फायदा ये खेमचंद जी कह रहे हैं कि फायदा विपक्ष को हमसे ज्यादा मिला। मैं विषय कह रहा हूं, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के पास है? तभी तो मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सबका डर दिखा के 7,000 करोड़ रुपया किया, इधर कांग्रेस को अकेले 1,000 करोड़ से अधिक मिल गया। वही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब पिछली सरकार से वो सीख नहीं पाए। ठीक है सौरभ जी, देखिए बड़ी दिलचस्प बात चल रही है। ठीक है, लेकिन सौरभ जी देखिए एक चीज यहाँ पे भी है, आ रहे सौरभ जी सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है? क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उस वक्त भी मैं रांची में था, वही माहौल बना था, कैसे सारी एजेंसियां आ गई, सारे पुलिस फोर्स आ गई, सेम वही हाल केजरीवाल के साथ हुआ, उधर महुआ मोइत्रा की छापेमारी चल रही है, इसके अलावा तमाम लोगों की छापेमारी चल रही है। अब सवाल यह है कि सारे दलों में सिर्फ विपक्षी ही भ्रष्टाचारी हैं और एनडीए का आज तक हमने देखा नहीं हाल फिलहाल में कि किसी की छापेमारी हुई। क्यों एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, यह देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप पक्ष या विपक्ष, हम ईडी के ऊपर सवाल खड़ा करें, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करें, इतनी हमारी देखिए हैसियत नहीं है। एक कॉमन मैन, देखिए चुनाव एक कॉमन मैन है, वो कहेगा भैया सुनिए भाई सत्ता पक्ष के ऊपर हमने कभी ईडी कार्रवाई करते देखा नहीं। आ रहा हूं उस पे। अभी देखिए आपका जो विषय था, अब ये बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड पे विषय भटका करके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ले गए। विषय आपका ये था कि भैया कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी क्यों कहा? 2 दिन पहले वो वीडियो क्यों डाला ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार, क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है? अब इस पर आ जाइए, क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है? एक तरफा कार्रवाई पे आ जाइए। अब एक बात बताइए, आ रहा हूं विक्रम जी, आ रहा हूं। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने बार बार समन भेजा, पिछले 1 साल से समन उनको भेजा जा रहा है, अब ये 9वीं बार उनको समन भेजा गया। श्री अरविंद केजरीवाल जी जो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, क्या उनको पहली बार समन भेजने पे पेश नहीं हो जाना चाहिए था? मामला वहीं रफा दफा हो जाता। अच्छा, आप लगातार भागते रहे, सुनिए आप भागते रहे। एक बात बताइए, अगर ये मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रही है तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। अब सौरभ जी यही सवाल है, नहीं दे रहा एक आम जनता के तौर पर यही सवाल है। अजीत पवार जिनको लेके आप लोग बीजेपी वाले एकदम हंगामा काटे पड़े थे, सुरेश चौहान के कौन कौन से घोटाले में उनका नाम आ गया था, सुनिए और हेमंता को लेकर कितना असम विधानसभा को चलने नहीं दिया था। अब ये तीनों आप ये आ गए हैं बीजेपी में, अब इनके सब दाग धुल गए। देखिए सुरेश चौहान ने, जवाब दे देता हूं आपको, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे जो है मैं आपको जवाब ठीक है ना, महाराष्ट्र के जवाब इनको देना पड़ेगा खेमचंद जी को। आप आरोपी, आप कैसे जवाब देंगे भाई? आप क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी जवाब उसका अजीत पवार आरोपी है ना, एक सेकंड अजीत पवार आरोपी है, मैं बता रहा हूं, सुनिए अजीत पवार जी का ये घोटाला किसके शासन में हुआ? किस समय वो मंत्री थे? किस यूपीए की सरकार में उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया? और उसके बाद कांग्रेस ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं पूछ रहा हूं, सुनिए जिस अशोक चौहान जी की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने उनको पाला पोसा, उनसे भ्रष्टाचार करवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आप गठबंधन तो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी थे वो शामिल हो गए, गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ जांच रुकेगी नहीं, जांच की कार्रवाई वैसे ही चलती रहेगी। देखिए ये बात आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र खेमचंद जी आइए, खेमचंद जी बुलाइए और वह सब ठीक है। आ रहा विक्रम जी, आप ही का सवाल खेमचंद जी बीजेपी प्रवक्ता को लाइए। खेमचंद जी देखिए, आज आप लोगों ने भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बापू की प्रतिमा बजा के आपने शपथ ली, लेकिन सवाल यह भी है कि अजीत पवार, सुरेश चौहान के, हेमंता बिस्वा, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप थे। हाल फिलहाल में हमने इनके ऊपर ईडी कार्रवाई होते नहीं देखा, यानी जो बीजेपी में आ जाएगा सब चंगा हो जाएगा। देखिए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए के दौरान आदरणीय जेटली जी और सुषमा जी फैक्ट ऑफ फिगर लाते थे, आदरणीय जोशी जी फैक्ट ऑफ फिगर पीएससी के अंतर्गत निकालते थे और उसको हम लोग कोर्ट में लेके गए, तब लोग ये गिरे। अगर इनके पास साक्ष्य है, अगर इनके पास फैक्ट, मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी के माध्यम से, ये कोर्ट जाए, इनके पास बड़े वकील हैं, इनके पास पूरी फौज है, क्यों नहीं जाते?
क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने, सिर्फ और सिर्फ ये रिजर्वेशन चाहते हैं कि हमारे 4 लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो आप भी अपने 2 लोगों पे कार्रवाई करें। क्यों? जहाँ भ्रष्टाचारी हैं, जहाँ घपले हुए हैं, जहाँ चोरी हुई है, जहाँ किकबैक हुआ है, कार्रवाई वहीं पे होगी। और 2014 से पहले भी देखिए कार्रवाई कहाँ पे होती थी? यूपीए वालों पे होती थी। आज जो अपोजिशन में है उन लोगों पे होती थी। जो भ्रष्टाचार करेगा कार्रवाई तो वहीं पे होगी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे तो पहले कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड करते नहीं। अब बात आती है कि जीजाजी को अंदर क्यों नहीं किया? अरे जीजी भी अभी पेरोल पे हैं, जीजी भी जमानत पे हैं और माताजी भी जमानत पे हैं और इनके जो सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हैं वो भी जमानत पे हैं। आज नहीं तो कल उनको भी अपने किए का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने भी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, हजारों लोगों के साथ किया है और वो भी सामने आने वाला है। अब ये जो बातें करते हैं कि आप विक्रम जी जवाब दीजिए, विक्रम जी जवाब दीजिए, जवाब देंगे। विक्रम जी जवाब दीजिए, विक्रम जी जवाब दीजिए। शांत करा दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है खेमचंद जी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है विक्रम जी के साथ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ।